ठीक है, तो आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी थर्ड और हम करने जा रहे हैं अपनी फोर्थ यूनिट शुरू, यानी कि मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस। हम वर्कशॉप टेक्नोलॉजी थर्ड में अपनी फोर्थ यूनिट है, जो अपना फोर्थ चैप्टर है मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस, मॉडर्न मशीनिंग यानी कि जो आजकल हम मॉडर्न लाइफ में यूज कर रहे हैं, जो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारी फैक्ट्रीज हैं, जहां पे हम प्रोडक्शन बना रहे हैं, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं, वहां पर हम जो आज मशीनिंग प्रोसेसेस कर रहे हैं, कौन कौन सी मशीनें, आधुनिक मशीनों का यूज कर रहे हैं, उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेसेस के बारे में। जैसे कि हम बात करते हैं अल्ट्रासोनिक मशीन कौन सी होती है, अल्ट्रासोनिक मशीन, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग भी बोल सकते हो, अल्ट्रासोनिक मशीन बोल सकते हो, जैसे यूएसएम बोल देते हैं उसको, शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोल सकते हैं, यूएसएम, अल्ट्रासोनिक मशीन या अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। इसी प्रकार हमारे पास होती है इलेक्ट्रिककेमिकल प्रोसेसेस होती हैं, जिसमें ईसीएम मशीन होती है यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन या इलेक्ट्रिकल केमिकल मशीन होती है, ईडीएम मशीन होती है, हमारे पास इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन होती है। तो इन सारी मशीनों के बारे में हमारे पास 4-5 प्रकार की मशीनें होती है, उन मशीनों के बारे में हम पढ़ेंगे मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी जो फर्स्ट मशीन है, जो जिसके बारे में हम पहले पढ़ना चाहते हैं, वो हमारी है यूएसएम। यूएसएम का मतलब है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस। अल्ट्रासोनिक ये क्या है, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। ठीक है, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग भी बोल सकते हो या अल्ट्रासोनिक मशीन बोल सकते हो। तो यूएसएम की फुल फॉर्म क्या है, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग क्या होती है। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, तो अल्ट्रासोनिक जो मशीन होती है इसका यूज हम करते हैं वर्टिकल वेव्स के लिए, जो वाइब्रेशन वेव्स के लिए, जो वाइब्रेशंस की वेव्स होती हैं, ठीक है, तरंगें होती हैं, उनके लिए हम इसका यूज करते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हैवी फ्रीक्वेंसी होती है, हियरिंग यानी कि जो अपने कानों तक सुनने के लायक फ्रीक्वेंसी होती है उतने आसपास होती है, यानी कि हम बोल देते हैं 18 किलोहर्ट्ज। जो फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेशन की, जो वाइब्रेशंस की वेव होती है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के अंदर, वो होती है 18 किलोहर्ट्ज के आसपास। ये क्या होती है, नॉर्मल जो हमारी हियरिंग रेंज है उसके आसपास होती है। तो हमने क्या पढ़ा कि अल्ट्रासोनिक इज यूज्ड, अल्ट्रासोनिक जो मशीनिंग है इसका हम यूज किस लिए करते हैं, टू डिस्क्राइब वाइब्रेशन वेव्स। ठीक है, वाइब्रेशनल जो वेव्स है उनको डिस्क्राइब करने के लिए, जिनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 18 किलोहर्ट्ज से कम होगी। ठीक है, बियॉन्ड यानी कि इससे क्या होगी, कम होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिस मशीन की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशनल वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 18 किलोहर्ट्ज से कम होगी, बियॉन्ड यानी कि कम होगी। ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे, वो हो जाएगी हमारी अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। ठीक है, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। अब हम, ये तो जस्ट इसके बारे में एक नॉर्मल सी बात थी, अब हम बात करेंगे जो इसकी मेन डेफिनेशन है कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग होती क्या है। ये तो जस्ट हमने बात की है कि अल्ट्रासोनिक जो मशीनिंग है वो डिस्क्राइब करती है वाइब्रेशनल वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसको डिस्क्राइब करती है, कितने के आसपास, बियॉन्ड होती है 18 किलोहर्ट्ज के। अब हम बात करते हैं जो अल्ट्रासोनिक की मेन डेफिनेशन होगी कि वो क्या है। तो क्या है, द प्रोसेस ऑफ मटेरियल रिमूवल, द प्रोसेस ऑफ मटेरियल रिमूवल बाय द रैपिड इंपैक्ट ऑफ अब्रेसिव पार्टिकल। ठीक है, अब्रेसिव पार्टिकल of an abrasive slurry vibrating at an ultrasonic frequency between tool and workpiece। मतलब कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस के अंदर क्या होगा, हमारे टूल और वर्कपीस के बीच में अब्रेसिव सैलरी का फ्लो होगा। अब्रेसिव सैलरी को हम क्या करेंगे, उस गैप के बीच में फिल करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, जो अब्रेसिव पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, अब्रेसिव पार्टिकल्स की वजह से क्या होगा, हमारा जो मेटल है, मेटल से क्या होगा, मटेरियल रिमूव होगा, मेटल से क्या होगा, मटेरियल रिमूव होगा। कैसे रिमूव होगा, अल्ट्रासोनिक की जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो इनकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी वजह से क्या होगा, मटेरियल रिमूव होगा। उस प्रोसेस को, उस पूरी प्रक्रिया को हम बोल देते हैं अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस। क्या बात की हमने कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के अंदर क्या करते हैं हम, टूल और वर्कपीस के बीच का जो गैप होता है वहां पर अब्रेसिव सैलरी, ठीक है, एब्रेसिव सैलरी को हम गैप में फिल करते हैं। एब्रेसिव सैलरी की सहायता से, अब्रेसिव पार्टिकल्स की सहायता से हम क्या करते हैं, मटेरियल को रिमूव करते हैं। हम क्या करते हैं, मटेरियल को रिमूव करते हैं और
रिमूव कैसे करते हैं, किस अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी के साथ रिमूव करते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को, प्रक्रिया को हम बोल देते हैं अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। तो क्या लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ मटेरियल रिमूवल, द प्रोसेस ऑफ मटेरियल रिमूवल, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मटेरियल रिमूवल बाय इम्पैक्ट ऑफ abrasive particles, ठीक है, abrasive particles of an abrasive slurry, of an abrasive slurry, vibrating at ultrasonic frequency between tool and workpiece, tool and workpiece is known as ultrasonic machining। तो देखो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में हमने क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ मटेरियल रिमूवल, यानी कि मटेरियल को रिमूव करने की प्रक्रिया बाय इंपैक्ट ऑफ अब्रेसिव पार्टिकल्स ऑफ एन अब्रेसिव स्लरी। जो अब्रेसिव स्लरी है उसका जो अब्रेसिव पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, मटेरियल के ऊपर इंपैक्ट करेंगे, जिसकी सहायता से क्या होगा, मटेरियल रिमूव होगा, हमारा मटेरियल रिमूव होगा। आगे क्या लिखा है, वाइब्रेटिंग एट अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी, जो भी हमारे एब्रेसिव पार्टिकल्स होंगे, एब्रेसिव स्लरी से जो हमें एब्रेसिव पार्टिकल्स मिलेंगे वो हमारे वर्कपीस और टूल के बीच में क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट कैसे करेंगे, एट अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी। अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी आपको बताया कितनी होती है, बियॉन्ड, ये होती है 18 किलोहर्ट्ज, ठीक है, ये हमारी होती है अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी। तो प्रोसेस में क्या होगा, ये प्रोसेस का यूज हम करेंगे मटेरियल को रिमूव करने के लिए। कैसे रिमूव होगा, जो इंपैक्ट आएगा, इंपैक्ट किसका, अब्रेसिव पार्टिकल्स का इंपैक्ट होगा, किस पे होगा, हमारे टूल और वर्कपीस पे होगा इंपैक्ट। और जो अब्रेसिव स्लरी है वो क्या करेगी, इन पार्टिकल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। कब वाइब्रेट करेंगे, हमारे वर्कपीस और टूल के बीच में क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी होगी, 18 किलोहर्ट्ज। तो ये हमारा हो जाएगा अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, कि द प्रोसेस ऑफ मटेरियल रिमूवल बाय इंपैक्ट ऑफ अब्रेसिव पार्टिकल्स ऑफ एन अब्रेसिव स्लरी वाइब्रेटिंग एट अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी बिटवीन टूल एंड वर्कपीस। वर्कपीस और टूल के बीच में क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी, जिसकी सहायता से, अब्रेसिव पार्टिकल की सहायता से हम क्या कर पाएंगे, हमारे मटेरियल को रिमूव कर पाएंगे, रिमूव करेंगे। ये जस्ट क्या थी, यूएसएम, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग की। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग क्या होती है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूएसएम। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ यूएसएम। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ यूएसएम। प्रिंसिपल ऑफ यूएसएम, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का प्रिंसिपल क्या है, तो इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, मान लीजिए एक डायग्राम बनाते हैं, ये हमारा क्या है, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारा है वर्कपीस, ये हमारा क्या है, वर्कपीस है, ठीक है, यहां पे हमने लिख दिया ये हमारा क्या है, ये हमारा है वर्कपीस, ठीक है, ये हमारा क्या है, वर्कपीस है। इसके ऊपर क्या करेंगे हम, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग से क्या करेंगे, मटेरियल को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। हमने मान लीजिए, ठीक है, इस तरह से वर्कपीस बना के हमने उसके ऊपर से क्या किया,
ठीक है, ये यहां से थोड़ा सा ऐसे कर देंगे। इस तरह से क्या कर दिया, हमारे पास मान लो ये क्या है, टूल है कोई, ठीक है, हमारे पास क्या है, टूल है, ठीक है, ये हमारे पास हम क्या बना देंगे कि हमारे पास एक टूल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, टूल है, ठीक है, ये हमारे पास बीच में क्या है, ये हमारी सारी है एब्रेसिव सैलरी, ये हमारी जो बीच में है ये हमारी क्या है, सारी एब्रेसिव सैलरी, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, मान लीजिए ये हमारा टूल है, ये हमारा क्या है, टूल है, नीचे वर्कपीस है, और ये हमारी एब्रेसिव सैलरी, और ये जो दिखा रहे हैं पॉइंट से, ये हमारे क्या है, ये है एब्रेसिव सैलरी, एब्रेसिव सैलरी। तो ठीक है, इस तरह से क्या करेगा, टूल काम करेगा और एब्रेसिव सैलरी की सहायता से क्या करेगा, वर्कपीस के ऊपर जो मटेरियल है उसको रिमूव करेगा। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूएसएम, ये डायग्राम हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ यूएसएम क्या होता है कि इसमें हम क्या होता है, ए सैलरी ऑफ स्मॉल एब्रेसिव पार्टिकल इज फोर्स्ड अगेंस्ट द वर्कपीस बाय मींस ऑफ ए वाइब्रेटिंग टूल, द मटेरियल इज रिमूव्ड ड्यू टू एक्शन ऑफ एब्रेसिव ग्रेन्स। मतलब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि ये हमारी क्या है, एब्रेसिव सैलरी है, ये हमारे नीचे जो क्या है, ये एब्रेसिव सैलरी है। एब्रेसिव सैलरी को हम क्या करेंगे, जो एब्रेसिव हमारी सैलरी है, एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं, ये एब्रेसिव सैलरी बोल सकते हो, एब्रेसिव पार्टिकल्स है। हम एब्रेसिव पार्टिकल्स को क्या करेंगे, वर्कपीस के ऊपर फोर्स करेंगे। हम क्या करेंगे, वर्कपीस के ऊपर फोर्स करेंगे, किसकी सहायता से, वाइब्रेटिंग टूल की सहायता। ये हमारा क्या होगा, वाइब्रेटिंग टूल होगा। वाइब्रेटिंग टूल क्या करेगा, जो एब्रेसिव सैलरी है, एब्रेसिव पार्टिकल्स है, इनको वर्कपीस के ऊपर क्या करेगा, फोर्स करेगा, यानी कि पुश करेगा, फोर्स वर्कपीस के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जब ये टूल वाइब्रेट करेगा तो एब्रेसिव सैलरी यहां पे होगी नीचे, टूल वाइब्रेट करेगा तो वर्कपीस के ऊपर क्या करेगा, जो भी मटेरियल होगा, एब्रेसिव पार्टिकल्स क्या करेंगे, मटेरियल को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, मटेरियल को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपको पता है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पर भी ये वाइब्रेट करेगा। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जो हम कानों तक सुन सकते हैं वो कितनी होती है, 18 किलोहर्ट्ज के आसपास होती है, ठीक है, बियॉन्ड होती है, तो इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो प्रिंसिपल में हम क्या लिखेंगे, ए सैलरी ऑफ स्मॉल एब्रेसिव पार्टिकल इज फोर्स्ड, सैलरी ऑफ स्मॉल एब्रेसिव पार्टिकल इज फोर्स्ड, हम फोर्स करेंगे, किस पे फोर्स करेंगे, वर्कपीस पे। हम किस पे फोर्स करेंगे, जो हमारे एब्रेसिव पार्टिकल्स होंगे सैलरी के, हम उनको फोर्स करेंगे, किस पे फोर्स करेंगे, हमारे वर्कपीस पे फोर्स करेंगे, किसकी सहायता से, और साथ में हम एक टूल का यूज करेंगे, उस टूल को हम वाइब्रेटिंग टूल बोल देंगे। ठीक है, वाइब्रेटिंग टूल करेंगे और उसकी वजह से क्या होगा, मटेरियल हमारा क्या होगा, रिमूव होगा, किस एक्शन से, एब्रेशन एक्शन से, कि एब्रेसिव पार्टिकल्स का जो एक्शन होगा उसकी वजह से मटेरियल रिमूव होगा। उस पूरी प्रोसेस को हम यूएसएम प्रोसेस बोल देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूएसएम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही आएगा। ठीक है, एक बार फिर से सुन लो कि हमने क्या लिखा कि ये सैलरी ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, कि स्मॉल पार्टिकल्स होंगे एब्रेसिव पार्टिकल्स के, उनको हम फोर्स करेंगे, किस पे फोर्स करेंगे, फोर्स करेंगे हमारे वर्कपीस पे। समझ में आ रहा है ना, कि हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास एब्रेसिव पार्टिकल्स है, एब्रेसिव पार्टिकल्स को हम फोर्स करेंगे, किस पे फोर्स करेंगे, हमारे वर्कपीस पे फोर्स करेंगे, किसकी सहायता से, एक वाइब्रेटिंग टूल की सहायता से, एक वाइब्रेटिंग टूल यूज करेंगे, उस टूल की सहायता से एब्रेसिव पार्टिकल्स को वर्कपीस के ऊपर फोर्स करेंगे। उसके बाद वाइब्रेटिंग टूल अपना काम करेगा, मतलब घूमेगा फ्रीक्वेंसी के साथ, अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी के साथ, और हमारे वर्कपीस के ऊपर से जो मटेरियल होगा उस मटेरियल को क्या करेगा, रिमूव करेगा। और जो फ्रीक्वेंसी होती है नॉर्मल वो 18 किलोहर्ट्ज के आसपास होती है। ठीक है, तो ये सारा आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ यूएसएम में, प्रिंसिपल ऑफ यूएसएम में। अब हम बात करते हैं आगे प्रोसेस के बारे में। अब हम बात करेंगे प्रोसेस। ये तो अब समझ में आ गया कि प्रिंसिपल ऑफ यूएसएम क्या है। सिंपल यूएसएम की जो आपको पहले डेफिनेशन की वही सेम चीज है, जस्ट में एक डायग्राम बना देंगे, डायग्राम बना दिया जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्रोसेस के बारे में कि प्रोसेस क्या है यूएसएम की, यूएसएम होता कैसे है, प्रक्रिया क्या है।
ठीक है, प्रोसेस ऑफ यूएसएम, ठीक है, कि यूएसएम अल्ट्रासोनिक जो मशीनिंग होती है उसकी प्रोसेस क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है। तो सिंपल आपको बताएंगे, हम इसमें भी क्या करेंगे, जैसे डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा इस प्रकार से क्या बन जाएगा, डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने क्या करना है, डायग्राम तैयार करना है। ठीक है, डायग्राम तैयार करके नीचे हमारा ये क्या आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। मान लीजिए हमारा ये क्या है, वर्कपीस है, और ये वर्कपीस हमने रखा हुआ है किसी टेबल के ऊपर। हमने क्या किया हुआ है, टेबल के ऊपर वर्कपीस रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से क्या एक डायग्राम बन जाएगा। हमने साइड पे क्या लगा देंगे, हम एब्रेसिव पार्टिकल्स का, मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, ये हमारा टैंक हो जाएगा। ये हमारा क्या है, टैंक है। ये हमने बना दी, एक पाइप लगी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करना, नॉर्मली एक डायग्राम हमने तैयार कर लेना है। ठीक है, अब देखो प्रोसेस ऑफ यूएसएम में कि सबसे पहले हम यूएसएम में क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे जो हमारा वर्कपीस है उसको टाइटली और राइट पोजीशन में होल्ड करेंगे। जब हम यूएसएम स्टार्ट कर रहे हैं यानी कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग कर रहे हैं, तो प्रोसेस में सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, सबसे पहले पॉइंट में आएगा होल्ड द वर्कपीस, होल्ड द वर्कपीस, होल्ड द वर्कपीस, कि सबसे पहले होल्ड द वर्कपीस एट राइट पोजीशन, एट राइट पोजीशन, कि जो ठीक पोजीशन है, बिल्कुल राइट पोजीशन है, उस पोजीशन में सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमारे वर्कपीस को होल्ड करेंगे। हम क्या करेंगे, वर्कपीस को होल्ड करेंगे। यही होता है जब भी हम कोई ऑपरेशन शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम टूल और जो हमारा वर्कपीस होता है उसको टाइटली होल्ड करते हैं, राइट पोजीशन में होल्ड करते हैं, प्रॉपर एंगल पे, मतलब जिस एंगल में हमें चाहिए, चाहे वो रेक्टेंगुलर चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए, इंक्लाइन चाहिए, किसी भी एंगल पे चाहिए, तो सबसे पहले हम वर्कपीस को चेक करते हैं कि हमारा वर्कपीस राइट पोजीशन में है या नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने अपना वर्कपीस होल्ड कर दिया, ये मान लीजिए हमारा वर्कपीस है, हमने टेबल के ऊपर वर्कपीस को होल्ड कर दिया। अब हम दूसरे पॉइंट में क्या करते हैं, दूसरे पॉइंट में हम बोलते हैं कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ, कि कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ एब्रेसिव स्लरी इज सप्लाइड बिटवीन द स्मॉल गैप, बिटवीन द स्मॉल गैप बिटवीन टूल एंड वर्कपीस, बिटवीन टूल एंड वर्कपीस, कि ये हमारा वर्कपीस है, ये हमारा टूल है, हमारे टूल और वर्कपीस के बीच में कंटिन्यू फ्लो करवाते हैं हम। किसका फ्लो करवाते हैं, एब्रेसिव स्लरी का। ये हमारा टैंक होता है एब्रेसिव स्लरी का, यहां से क्या होता रहेगा, कंटिन्यू फ्लो होता रहेगा। किसका फ्लो होता रहेगा, एब्रेसिव स्लरी का फ्लो होता रहेगा टूल और वर्कपीस के जो बीच में गैप है वहां पे। तीसरे पॉइंट में क्या होगा, व्हेन पावर सप्लाई इज ऑन, जब हम पावर सप्लाई जो हमारी पावर है उसको स्विच्ड ऑन कर देंगे तो हाई फ्रीक्वेंसी करंट, जो हाई फ्रीक्वेंसी करंट होगा वो हमारी ये कॉइल्स बनी हुई है, ये क्या बनी हुई है हमारी कॉइल्स, इनके बीच में क्या करेगा, फ्लो करेगा, इनके बीच में हाई करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो कटर है, हमारा जो टूल है वो वाइब्रेट करेगा, हमारा जो टूल है वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, और उसी वाइब्रेशन की वजह से एब्रेसिव स्लरी की, एब्रेसिव पार्टिकल्स की सहायता से क्या होगा, हमारा मटेरियल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, हमारा मटेरियल क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। और जब हम मटेरियल, हमारी प्रोसेस पूरी होगी, हमने मटेरियल को रिमूव कर दिया, तो हम स्विच ऑफ कर देंगे, यानी कि अपनी प्रोसेस को वहीं पे क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, तो यही बात हमने इसमें की। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मान लीजिए ये हमारी अल्ट्रासोनिक मशीन है, सबसे पहले हम वर्कपीस को
राइट पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे हमने वर्कपीस को होल्ड करना है टाइटली और राइट पोजीशन पे हम अपने वर्कपीस को होल्ड करेंगे। दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे हम करेंगे कि जो हमारा टूल और वर्कपीस के बीच का गैप है, जो हमारे टूल और वर्कपीस के बीच का गैप है, वहां पर कंटिन्यूस फ्लो करवाएंगे। किसका फ्लो करवाएंगे, एब्रेसिव स्लरी का। हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस फ्लो करवाएंगे एब्रेसिव स्लरी का बिटवीन टूल और वर्कपीस के बीच का जो गैप है वहां पे फ्लो करवाएंगे एब्रेसिव स्लरी का, एब्रेसिव पार्टिकल्स का। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हमने थर्ड प्रोसेस, अब हमारी तीसरी प्रोसेस, तीसरे नंबर पे हम क्या करेंगे कि स्विच ऑन कर देंगे। हमने क्या किया, पावर सप्लाई का स्विच जो भी हमारा है उसको ऑन किया। ऑन करने की वजह से क्या होगा, जो करंट होगा वो हमारी कॉइल्स के बीच के अंदर क्या करेगा, फ्लो करेगा। कॉइल्स के बीच में क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर जो वाइब्रेशंस पैदा हो जाएगी। हमारा टूल क्या करेगा, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। वाइब्रेट करेगा तो उसकी वजह से एब्रेसिव पार्टिकल्स की सहायता से वो हमारे मटेरियल को रिमूव कर देगा। जितनी हमें मटेरियल रिमूव करना है, जितनी हमें डेप्थ चाहिए, जब हमें वो प्राप्त हो जाएगी तो हम इस पावर सप्लाई को ऑफ कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, और उसके बाद हम अपने जो भी हम चाहते हैं बनाना, प्रोडक्ट तैयार करना चाहते हैं, वो हमारे पास तैयार हो जाएगा। अगर हम फिर से बनाना चाहते हैं तो उसी प्रोसेस को रिपीट कर देंगे, फिर से स्टार्टिंग से करेंगे, वर्कपीस को होल्ड करेंगे, एब्रेसिव स्लरी का फ्लो करवाएंगे, करंट को प्रोड्यूस करेंगे और उसके बीच वाइब्रेट होगा और मटेरियल हमारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रोसेस में, सिंपल, वर्कपीस को होल्ड करेंगे राइट पोजीशन पे, एब्रेसिव स्लरी का फ्लो करवाएंगे कंटीन्यूअसली, हमारा जो ऊपर क्या होगा, टूल वगैरह होगा, वहां पे क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। जब हम स्विच ऑन करेंगे तो वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करने की वजह से क्या होगा, हमारा मटेरियल रिमूव होगा एब्रेसिव पार्टिकल्स की सहायता से, एब्रेशन एक्शन की सहायता से। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी प्रोसेस ऑफ यूएसएम, ये हमारी हो जाएगी प्रोसेस ऑफ यूएसएम। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, एडवांटेज ऑफ यूएसएम। यूएसएम की एडवांटेज क्या है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, एडवांटेज ऑफ यूएसएम। ठीक है, एडवांटेज ऑफ यूएसएम नेक्स्ट टॉपिक है, एडवांटेज ऑफ यूएसएम, एडवांटेज ऑफ अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग की एडवांटेज कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहली जो एडवांटेज होती है वो है हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल कैन इजीली मशीन। कि जो हार्ड और ब्रिटल मटेरियल होता है, जो भी हार्ड और ब्रिटल मटेरियल होता है उसको हम इजीली मशीन कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल इजली मशीन। कि आसानी से हम क्या कर सकते हैं, जो हार्ड और ब्रिटल मटेरियल होता है उसको आसानी के साथ हम मशीनिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर आसानी से हम कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के अंदर। तो दूसरा पॉइंट है, दिस मशीनिंग ऑपरेशन इज क्वाइट सेफ देन अदर मशीनिंग ऑपरेशन। जितने भी हमारे दूसरे मशीनिंग ऑपरेशन होते हैं उन ऑपरेशन की बजाय जो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग ऑपरेशन होता है ये क्या होता है, सेफ होता है। ठीक है, ये क्या होता है, सेफ ऑपरेशन। सेफ ऑपरेशन ये क्या होता है, सेफ होता है दूसरी मशीनिंग ऑपरेशन की बजाय। उसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या है एडवांटेज में, ठीक है, द ऑपरेशन इज जनरली नॉइसलेस। जब भी हम अल्ट्रासोनिक मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं ये हमेशा क्या होता है, नॉइसलेस होता है। ये ऑपरेशन क्या होता है, नॉइसलेस, नॉइसलेस। ठीक है, NOISE, नॉइसलेस ऑपरेशन क्या होगा, नॉइसलेस, यानी कि ज्यादा शोर नहीं करेगा। इससे हमें क्या होगी, ज्यादा शोर शराबा नहीं होगा इस ऑपरेशन के दौरान। उसके बाद हम बात करते हैं द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वर्क मटेरियल डू नॉट चेंज। जब हम अल्ट्रासोनिक मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो मटेरियल की वो चेंज नहीं होती। फिजिकल प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती हमारे मटेरियल की। उसके बाद हम हाई एक्यूरेसी के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, इससे हम जो भी ऑपरेशन करते हैं तो हमें हाई एक्यूरेसी मिलती है, गुड सरफेस फिनिश मिलती है, गुड सरफेस फिनिश मिलता है।
ठीक है, गुड सरफेस फिनिश मिलता है। तो इस तरह से काफी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, डिसएडवांटेज है आगे, और फिर एप्लीकेशन बात करेंगे। तो अब देखो, सबसे पहले हमने एडवांटेज की बात की, तो एडवांटेज में हमने क्या लिखा कि क्या क्या एडवांटेज है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग की। सबसे पहले पॉइंट में हमने बात की कि हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल इजीली मशीन, कि जो भी मटेरियल हमारा हार्ड या फिर ब्रिटल होता है उसको हम आसानी के साथ मशीनिंग कर सकते हैं, मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, किस पे, यूएसएम मशीन पे। सेकंड पॉइंट पे हमने बात की सेफ ऑपरेशन, कि जो यूएसएम जो हमारा मशीनिंग होता है उस पे हम जो भी ऑपरेशन करते हैं वो हम आसानी के साथ सेफली कर सकते हैं, दूसरी मशीनों पे सेफली हम कई बार नहीं कर पाते। उसके बाद हमने थर्ड पॉइंट की नॉइजलेस, कि जो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग ऑपरेशन होता है ये नॉइजलेस होता है। फिर हमने बात की फिजिकल प्रॉपर्टी डू नॉट चेंज, कि जब हम अल्ट्रासोनिक मशीनिंग करते हैं, वर्कपीस पे हम अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस से काम करते हैं, तो उस दौरान हमारे जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता। फिर हमने लास्ट पॉइंट में बात की हाई एक्यूरेसी एंड गुड सरफेस फिनिश, कि जब हम अल्ट्रासोनिक मशीनिंग करते हैं हमारे वर्कपीस पे तो उससे हमें क्या मिलती है, हाई एक्यूरेसी मिलती है, और जो हमारे सरफेस की फिनिश होती है वो भी क्या होती है, अच्छी होती है, सरफेस की फिनिश अच्छी होती है। ठीक है, तो ये हमने बात की एडवांटेज के बारे में, ये हमने बात की एडवांटेज के बारे में। अब हम जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं आगे इसकी डिसएडवांटेज के बारे में, कि डिसएडवांटेज क्या है यूएसएम की। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज ऑफ यूएसएम। डिसएडवांटेज ऑफ यूएसएम, तो डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहली डिसएडवांटेज है द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इज हाई, कि जो भी इसके इक्विपमेंट होते हैं उनका जो कॉस्ट होता है वो क्या होता है, हाई होता है। जितने भी हम अल्ट्रासोनिक मशीन में पार्ट्स यूज करते हैं, इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, उनका कॉस्ट क्या होता है, हाई होता है, यानी कि कॉस्ट उनका ज्यादा होता है। सेकंड पॉइंट, द कॉस्ट ऑफ टूलिंग इज आल्सो हाई, कि जो टूलिंग का कॉस्ट होता है वो भी क्या होता है, टूलिंग कॉस्ट हाई। जो टूलिंग का कॉस्ट, यानी कि जो हम टूल यूज करते हैं वो टूल भी क्या होते हैं, जो हम वाइब्रेटिंग टूल यूज कर रहे हैं उनका कॉस्ट भी क्या होता है, ज्यादा होता है। उसके बाद पावर कंजप्शन, जो पावर मतलब पावर को खींचता है, ये पावर की जो कंजप्शन है, पावर को खर्च करना है, वो भी ये ज्यादा करता है। पावर कंजप्शन भी इसकी क्या होती है, ज्यादा होती है। पावर भी कंजप्शन, ठीक है, जो पावर को क्या कर रहा है, कंजप्शन कर रहा है उसकी, ठीक है, CONSUMPTION, कंजप्शन हाई। पावर कंजप्शन भी क्या होती है, हाई होती है। इसके अलावा नॉट सुटेबल फॉर हैवी मेटल रिमूवल, हैवी मेटल के लिए क्या होता है, ये सुटेबल नहीं होता, हैवी मेटल के लिए क्या है, सुटेबल नहीं है, हैवी मेटल नॉट सुटेबल, हैवी मेटल्स के लिए क्या है, सुटेबल नहीं है। उसके अलावा और इसमें क्या आ जाएगा, इसका मेटल रिमूवल रेट भी क्या होता है, लो होता है, मेटल रिमूवल रेट लो। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है डिसएडवांटेज में। डिसएडवांटेज में क्या क्या पॉइंट है, सबसे पहले तो जो इक्विपमेंट का कॉस्ट होता है अल्ट्रासोनिक मशीन में वो ज्यादा होता है, जो इसके अंदर हम टूलिंग यूज करते हैं उसका कॉस्ट भी ज्यादा होता है, पावर कंजप्शन भी अल्ट्रासोनिक मशीन के अंदर ज्यादा होती है। उसके बाद हैवी मेटल्स के लिए, हम हैवी मेटल्स को रिमूव करने के लिए, जो हमारे पास हैवी मेटल्स है उन पे मटेरियल को रिमूव करने के लिए हम अल्ट्रासोनिक मशीन का यूज नहीं कर सकते, इसका जस्ट हम मीडियम या फिर लो मेटल्स को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हमने पॉइंट की मेटल रिमूवल रेट जो होता है वो अल्ट्रासोनिक मशीन के अंदर क्या होता है, लो होता है। तो ये हमने बात की डिसएडवांटेज के बारे में, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन की, अल्ट्रासोनिक मशीन का हम यूज कहां पे करते हैं, और उसके बाद हम आगे जो मशीनिंग है हमारी सेकंड मशीन के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के बारे में, यानी कि ईसीएम मशीन क्या होती है। सेम उसमें भी यही चीज देखेंगे कि प्रोसेस क्या होगी, एडवांटेज क्या होगी, डिसएडवांटेज क्या होगी, एप्लीकेशन भी क्या होगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने सिर्फ यूएसएम मशीन के बारे में पढ़ा, उसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।